हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज का वीडियो मैं अपने शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आईसीयू से बना रहा हूँ। ना कोई परिवार वाला नहीं है यहाँ पे, मैं खुद एडमिट हूँ क्योंकि मैंने गेम चेंजर मूवी देख ली थी कल रात को और उसके बाद मुझे दौरे पड़ने लगे, तो इसीलिए। और डॉक्टर्स ने कहा है कि कम से कम 2 साल तक मैं शंकर की मूवीज ना देखूं वरना लकवे की शिकायत भी हो सकती है मुझे। एंड नाउ विद दैट सेड एंड डन, आज का रिव्यू शुरू करते हैं। मूवी का रन टाइम देखो ऐसा लिखा हुआ है 2 घंटे 45 मिनट का, पर ये मूवी 200 साल खा जाएगी तुम्हारे। और 200 साल कैसे भाई, इस जन्म के 70 जोड़ो, फिर अगले जन्म के भी 70-65 जोड़ लो एंड देन डू द मैथ्स अकॉर्डिंगली। और जॉनरा है इस मूवी का तुम खून के आंसू रो दोगे पिक्चर देख के। और अब मूवी की कहानी को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहले पार्ट में हम सभी मिलकर 2 मिनट का मौन रखेंगे फॉर रोहित शेट्टी और उनको सॉरी कहेंगे फॉर सिंघम अगेन, क्योंकि अगर इन दोनों मूवीज का कंपैरिजन तुम लॉजिकली करने जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि सिंघम अगेन वाज अ मास्टरपीस इन फ्रंट ऑफ दिस मूवी। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस मूवी की स्टोरी, आई मीन जितनी मुझे समझ में आई, जितनी मेरे दिमाग में घुसी उतनी। तो कहानी में रामचरण का एक कैरेक्टर है, नाम वाम मत पूछना भाई, देखो वो मैं बिल्कुल भूल चुका हूं अभी, तो वो तुम देख लेना और कमेंट कर देना कि क्या नाम है, ठीक है। तो वो होता है और उसका कैरेक्टर आईएएस भी होता है, फिर वो आईपीएस भी बन जाता है, मतलब दोनों चीजें हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो वो भी तुम फिगर आउट कर लेना अपने आप, ठीक है, कि वो क्या है, आईपीएस है आईएएस है। फिर वो आधी पिक्चर में फाइटिंग फुटिंग करता रहता है, सबको टप्पे दे दे के मारता रहता है। फिर आईएएस आईपीएस के नाम पे बस वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो गिरा रहा होता है कि लो भैया आज क्या तबाह करेंगे हम, आज चलो मॉल गिरा के आते हैं, कि चलो आज यहाँ पे राइस फैक्ट्री, चलो इसको गिरा के आते हैं। और फिर वो इन्हीं सब चीजों के मजे लूट रहा होता है। फिर इस पिक्चर में एक सीएम होता है जो बोलता है कि भैया मैं तो मर रहा हूँ, तो अब तुम लोग देख लो अगला सीएम कौन बनेगा। तो हाँ भाई तू बनेगा, तो वो बोलता है नहीं। क्या हाँ भाई तुझे इंटरेस्ट है सीएम बनने में, तो वो भी बोलता है नहीं। तो फिर वो रामचरण को सीएम बना के मर जाता है। फिर हम थोड़ी देर फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ रामचरण का कोई दूसरा कैरेक्टर होता है जो वो खुद ही अपना बाप होता है, तो वो हकला के भी बोलता है और वो इसी रीजन की वजह से इलेक्शन में हार जाता है, पता नहीं कैसे। वो भी तुम थोड़ा फिगर आउट कर लेना और कमेंट में मुझे बता देना कि क्या होता है वो। फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं तो हमें एक लव स्टोरी मिलती है और इस लव स्टोरी में होती है हमारी भारतीय संस्कृति, क्योंकि बिना नेवल में उंगली और जीभ डाले इन साउथ मसाला मूवीज अपने आप को ये डिफाइन नहीं कर पाते मुझे लगता है। और फिर इसी लव स्टोरी वाले एंगल में एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है जो कि रामचरण के कैरेक्टर ने सबको घोड़ी बनाया हुआ है वहां पे कॉलेज के अंदर। उसका जब मन करे वो कभी स्टूडेंट्स को पीट रहा है, कभी उसका मन करे तो वो प्रोफेसर्स को पीट रहा है। फिर वो बीच में जाके ना कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है उसके बाप को पीट देता है। तो कियारा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कियारा आडवाणी का जो कैरेक्टर है वो गुस्सा हो जाती होगी, बट नहीं, वो इंप्रेस हो जाती है और फिर वो इसको बोलती है अबे तू जाके यही सब कर रहा है तो जाके थोड़ा आईएएस आईपीएस बन। और फिर रामचरण, अब देखो क्योंकि वो हीरो है और उसको हीरोइन की बात माननी है, तो वो जाके गुंडागर्दी छोड़ के आईएएस आईपीएस देखो दोनों में से कोई एक चीज बन जाता है वो। अच्छा, फिर लास्ट में ना एक इसमें सीएम का बेटा भी होता है जो पूरी मूवी में ऐसे चीखने का काम कर रहा होता है फॉर नो रीजन एट ऑल। वो भी मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों इतना चीख रहा है, वो नॉर्मली भी बात कर सकता था। और ये है मोटा मोटा इस मूवी का पूरा प्लॉट। और इससे आगे अगर तुम्हें देखना है तो अपनी रिस्क पे देख लेना और तुम खुद फिगर आउट कर लेना कि ये क्या है ये बकवास। एंड नाउ एट दिस पॉइंट आई रियली फील बैड फॉर रामचरण एंड कियारा आडवाणी। चलो रामचरण तो फिर भी एक्टिंग करता हुआ दिख रहा है इस मूवी में, पर कियारा आडवाणी के तो मुश्किल से 10 या 9 डायलॉग्स हैं। एंड इट ब्लोज माय माइंड कि इस मूवी का बजट 450 करोड़ रुपए है और इस मूवी की क्वालिटी 50 पैसे की। और एक चीज बहुत अच्छी हुई मेरे साथ कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी मेरी सिटी में तब मैं बिजी था और उस दिन मेरे दिल ने भी कहा कि यार ये रिस्की मैटर हो सकता है, मैं अपने आप को बाद में बहुत कोसूंगा, प्लीज मत जा इसे देखने, ओटीटी पे आएगी तब देख लेना। तो आई एम एक्चुअली थैंकफुल फॉर माई सेल्फ इन दिस केस। सिर्फ और सिर्फ एक कंपेरिजन पॉइंट पर मैं इस मूवी की तारीफ करूंगा और वो ये है कि शंकर की इंडियन 2 वाली जो मूवी है ये मूवी उससे तो बेटर है। आई मीन दोनों है तो चप्पल छाप मूवीज ही, बट इंडियन 2 थोड़ी सी ज्यादा चप्पल छाप है और ये मूवी थोड़ी सी कम चप्पल छाप है। और एक लास्ट चीज, शंकर को अब मूवीज बनानी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि ये आदमी अभी भी अपरिचित मूवी में डूबा हुआ है। और सच बात बताऊं तो अगर नायक, शिवाजी द बॉस और अपरिचित मूवी, अगर ये तीनों मूवी संभोग कर लेना आपस में तो गेम चेंजर इनका बच्चा होता। और तुम्हें यकीन नहीं हो तो ये मूवी देख लेना और फिर कमेंट करना कि मैं सही हूं या गलत हूं। अब एंड में कंटेंट वार्निंग में देखो, ये मूवी देख के तुम्हारे दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी, तो बाकी तुम्हारी मर्जी, अपनी अपनी रिस्क पर देख लो। और ये है मेरी साइड से इस मूवी की रेटिंग एंड दैट्स द वीडियो गाइस। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाओ। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।